हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 5 सितंबर के एपिसोड में हम 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए। चलिए शुरू करते हैं आज के एनालिसिस पहले टॉपिक से। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के नए टैक्स स्ट्रक्चर की। जीएसटी काउंसिल एक जॉइंट फोरम है जो सेंटर और स्टेट्स को मिलकर बना हुआ है और इसे प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1 के तहत एस्टैब्लिश किया था। ये काउंसिल जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन और फंक्शनिंग के लिए एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है। काउंसिल के मेंबर्स में होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होते हैं और सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स जो अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जीएसटी काउंसिल का मेन रोल होता है जीएसटी के स्लैब्स और टैक्स रेट्स डिसाइड करना और जीएसटी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन करना। आइए जानते हैं कि इस काउंसिल में डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। ये वोटिंग के थ्रू होता है। हर डिसीजन के लिए कम से कम 75% मेजॉरिटी चाहिए होता है, लेकिन वोट्स इक्वली काउंट नहीं होते बल्कि वोट्स वेटेड होते हैं। इसका मतलब है सेंटर के पास टोटल वोट्स का 1/3 वेटेज होता है और सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेचर्स हैं उनके पास 2/3 ऑफ द वोट वेटेज होता है जो उनके बीच इक्वली डिवाइडेड होता है। अब बात करते हैं करंट अपडेट की। जीएसटी काउंसिल ने अपने 56th मीटिंग में एक मेजर डिसीजन लिया है इस बात पे कि जीएसटी सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करके 2 रेट सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा। नए स्लैब्स होंगे 5% और 18%। ये नए रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कुछ की टैक्स चेंजेस किए जाएंगे। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लगने वाले जीएसटी रेट जो पहले 18% थे अब वो 0% कर दिए गए हैं। इसी तरह 33 लाइफ सेविंग मेडिसिन जो पहले 12% स्लैब में आती थी उन्हें अभी 0% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है। डेली यूज गुड्स जैसे नमकीन्स, सॉसेस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी या बायोपेस्टिसाइड्स और बायोमेंथॉल, इन सभी को अब 5% के स्लैब में लाया गया है। ये पहले 12% या 18% के स्लैब में होते थे। टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इसमें भी मेजर चेंजेस देखने को मिला है। मैन मेड फाइबर पर लगने वाला जीएसटी अब 18% से घटकर 5% कर दिया गया है। इसके अलावा एक स्पेशल 40% जीएसटी रेट भी इंट्रोड्यूस किया गया है कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के लिए। इस कैटेगरी में इंक्लूडेड किए गए हैं पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, च्यूइंग टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स, शुगरी और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और लग्जरी एंड प्रीमियम कार्स जिनके पेट्रोल इंजिन्स 1200 सीसी से ज़्यादा और डीजल इंजिन्स 1500 सीसी से ज़्यादा है। इन सब पर 40% जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब अगर इम्पैक्ट की बात करें तो टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर एक्सपेक्टेड है। डेली यूज गुड्स, फूड आइटम्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन, सीमेंट और टेक्सटाइल्स पर प्राइसेस में कमी आने की संभावना है। इसका फायदा डायरेक्टली फार्मर्स और हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स को होगा। साथ ही कॉमन और मिडिल क्लास फैमिलीज पर टैक्स बर्डन भी कम होगा। लेकिन देखिए, हर कॉइन के 2 पहलू होते हैं। इस रिस्ट्रक्चर से टैक्स रिसीट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। 2023-24 के पैटर्न्स के मुताबिक रेवेन्यू इम्पैक्ट लगभग 48,000 करोड़ तक हो सकता है। हालांकि सरकार का मानना है कि बेहतर कंप्लायंस और बोयेंसी इफेक्ट के जरिए ओवरऑल टैक्स कलेक्शन में इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ सरकार ने एक टर्म यूज किया है, बोयेंसी इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? टैक्स बोयेंसी का मतलब होता है कि जब इकोनॉमी जैसे कि जीडीपी, इनकम और कंजम्पशन ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ता है। इस एक्सपेक्टेशन के साथ गवर्नमेंट ने ये बोल्ड स्टेप्स लिए हैं। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट खबर पर चलते हैं, जीएसटी ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स और जीएसटी कंपेंसेशन सेस के इशू पर। जैसे कि आप जानते हैं जीएसटी 2017 में लागू किया गया था अंडर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी एक्ट के अंदर स्टेट्स को कंपेंसेशन दिया गया था उनके रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए और इसका बेस ईयर रखा गया था 2015 एंड 16। स्टेट्स को पहले 5 साल तक यानी 2022 तक उनके इनडायरेक्ट टैक्स सोर्सेज में 14% एनुअल ग्रोथ के बेसिस पर कंपेंसेशन मिलना गारंटीड था। इस कंपेंसेशन को देने के लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया था जिसे कहा जाता था जीएसटी कंपेंसेशन फंड। इसमें रेवेन्यू आता है जीएसटी कंपेंसेशन सेस के जरिए जो यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ये सेस 12% से लेकर 200% तक होती है और सिन गुड्स पर लगती है जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, गुटखा एक्सेट्रा। सिन गुड्स वो आइटम्स होते हैं जो समाज के लिए हार्मफुल माने जाते हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड। इन पर सिन टैक्स लगता है जो नॉर्मल टैक्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो जीएसटी कंपेंसेशन सेस होता है ये एक
स्पेशल एडिशनल टैक्स होता है ऑन टॉप ऑफ जीएसटी। जो भी रेवेन्यू इस सेस के थ्रू कलेक्ट होता है वो जीएसटी कंपेंसेशन फंड में जाता है, जहां से स्टेट्स को उनके रेवेन्यू लॉस के लिए कंपेंसेशन किया जाता है। अब टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की बात करें तो 22 सितंबर 2025 से नए जीएसटी रेट्स तो कई गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू होंगे, लेकिन टोबैको और रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे पान मसाला, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, च्यूइंग टोबैको, इन पर अभी भी एग्जिस्टिंग जीएसटी प्लस कंपेंसेशन सेस कंटिन्यू होगा। इसका रीजन ये है कि पैंडेमिक के दौरान सेंटर ने स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करने के लिए काफ़ी हैवी बोरोइंग की थी, अराउंड 1.1 लाख करोड़ इन 2020-21 और 1.5 लाख करोड़ इन 2021-22। अब जब तक ये लोन्स और उनका इंटरेस्ट पूरी तरह रीपे नहीं होता है तब तक ये सेस कंटिन्यू रहेगा। रीपेमेंट के बाद सेस हटा दिया जाएगा और इन प्रोडक्ट्स पर भी 40% का नया जीएसटी रेट लागू किया जाएगा। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे तीसरे और फाइनल सेगमेंट की तरफ, WHO का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पर आए रीसेंट रिपोर्ट्स। WHO ने 2 नए रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं। पहला है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और दूसरा है मेंटल हेल्थ एटलस 2024। इन रिपोर्ट्स के कुछ की हाइलाइट्स हैं। 2021 में 14% ग्लोबल पॉपुलेशन, जो कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा है, मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ जी रही थी। इसमें जेंडर डिस्पैरिटी भी क्लियरली देखी गई है। विमेन ज़्यादातर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट, सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ वर्कर्स, पुअर ट्रीटमेंट कवरेज और सोशल स्टिग्मा जैसे फैक्टर्स सिचुएशन को और ज़्यादा सीरियस बना देते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सुइसाइड्स अब 15 to 29 ईयर्स के एज ग्रुप में तीसरा सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ बन गया है आफ्टर एक्सीडेंट्स एंड मर्डर। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अलार्मिंग है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस का इकोनॉमिक बर्डन कई कंट्रीज में 0.5% से 1% जीडीपी तक एस्टिमेट किया गया है। अब बात करते हैं कि ग्लोबल और इंडियन लेवल्स पर क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर। ग्लोबल लेवल पर WHO ने मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका से एम है मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स के लिए सर्विसेज को स्केल अप करना। साथ ही पारो डिक्लेरेशन के थ्रू यूनिवर्सल एक्सेस टू पीपल सेंटर्ड मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज देने की बात कही जा रही है। इंडिया में भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हर व्यक्ति को मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज एक्सेसिबल हो सके। इसके अलावा टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स यानी टेली मानस इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिससे डिजिटल और टेली बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।